अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और पीएसएल भी हो रहा है, आईपीएल भी हो रहा है, बट देयर इज सो मच इनटू द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, राइट? तो उसको कवर करेंगे, लेकिन यार इससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, देन यू कैन जस्ट गेट इनटू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पे हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स जो है वो मौजूद है, तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। कल तो कोई पीएसएल मैच नहीं हुआ, बट आज जो है जिसे कहते हैं आईपीएल का भी हुआ, आरसीबी वर्सेस पंजाब सुपर किंग्स, और पीएसएल में इट वाज कराची किंग्स वर्सेस क्वेरा ग्लैडिएटर्स। क्वेरा ग्लैडिएटर्स वाज इनिशियली माय फेवरेट टीम, लेकिन ये टीम जो है मुझे लगता है ऑन पेपर ही स्ट्रांग है। मतलब उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब टू एग्जीक्यूट ऑन फील्ड, राइट? देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ ब्लंडर्स दैट दे हैव बीन मेकिंग। आज इन्होंने अपनी बॉलिंग में चेंजेस किया, अपने थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप को खत्म करके दे इंट्रोड्यूस सीन एबॉट इन देयर बॉलिंग लाइनअप, जो उसको फायदा भी हुआ क्वेरा ग्लैडिएटर्स को, ठीक है। और अली माजिद को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, बट ऑल इन फेंड, ठीक है, ऑल इन वेन, ठीक है, वो वाला हिसाब हुआ है। बिकॉज आप देखो ना कि अगर आपने अपने बॉलिंग लाइनअप को चेंज किया तो उससे आपकी टीम मजीद वीकर होती हुई नजर आई। मैं इस बात को मतलब आई डोंट कंसिडर कि अगर एक प्लेयर जो है वो ओपनर है तो वो T20, चलो वनडे में हो जाता है, टेस्ट में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इट्स ए लॉन्ग फॉर्मेट गेम। तो T20s में तो यार सिर्फ 20 ओवर्स होते हैं, उसमें भी अगर आपकी टीम के ऑलमोस्ट हर बैटर को चांस मिल रहा होता है, तो ये कहां से आ गया कि भाई नहीं, लाइक अगर कोई एक ओपनर है सो ही कांट बैट इन मिडिल ऑर्डर। आज ख्वाजा नाफे खेले, लेकिन उनकी बुरी फॉर्म को भी यही जस्टिफाई किया जा रहा है कि भाई वो तो ओपनर है, आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हो, लेकिन हाँ, आप उसको 7-8 पे भेज के उसके साथ जाती करोगे, बट ही कैन प्ले इन मिडिल ऑर्डर। तो मुझे तो ये बहुत बकवास जस्टिफिकेशन लगती है कि अगर ये कहा जा रहा है कि नहीं यार, उनकी सारी टीम में ओपनर्स हैं, इसी वजह से दे आर नॉट गोइंग स्ट्रांग। आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री विद इट। कराची किंग्स, ठीक है, उन्होंने विनिंग द टॉस सिलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए उनके हालात बहुत बिगड़ गए थे, लाइक वो भी ना 3 में थे ना 13 में थे, पर उनको एक बार फिर हेयर ड्रायर जीतने वाले खिलाड़ी जेम्स विंस ने बचा लिया। जेम्स विंस, व्हाट अ नॉक ही प्ले टुडे, अमेजिंग। मतलब भाई, जब तक ये बंदा मुल्तान सुल्तान के साथ एसोसिएटेड था तब तक इसने कुछ नहीं किया। जैसे ही कराची किंग्स में अंडर द कैप्टनसी ऑफ डेविड वार्नर, ही इज समथिंग एल्स। और आज कराची किंग्स बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दी, वेदर यू टॉक अबाउट देयर बैटिंग, वेदर यू टॉक अबाउट देयर बॉलिंग, ठीक है। एक तो उनकी टीम में एक्सपीरियंस बहुत है, लाइक ऑन एवरेज अगर आप देखो तो हर प्लेयर के एक्सपीरियंस को मिला के कोई 1500+ मैचेस का एक्सपीरियंस बनता है, जिसमें मोहम्मद नबी का एक्सपीरियंस भी है, डेविड वार्नर का एक्सपीरियंस भी है, जेम्स विंस का एक्सपीरियंस भी है। तो देव गॉट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन देयर टीम। तो एक तो उनको उस चीज का एडवांटेज है, बट मोर ओवर देव गॉट अ वेरी एग्रेसिव ऑस्ट्रेलियन कैप्टन डेविड वार्नर। ही इज एन एब्सोल्यूट जेम, जीनियस। आज भी देखो, बेशक 175 का टारगेट सेट हुआ, लेकिन कैसे, अब मुझे लगा क्वेरा ग्लैडिएटर्स वुड चेज इट डाउन बिकॉज देव गॉट अ वेरी डीप बैटिंग लाइनअप, ठीक है, मतलब काफी लंबी बैटिंग उनकी जाती है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पहले ही 2 ओवर्स के अंदर आपको पता चल गया कि मैच किसकी तरफ जा रहा है। इट वाज 2 विकेट्स डाउन फॉर क्वेरा ग्लैडिएटर्स विदाउट स्कोरिंग इवन 1 रन, ठीक है। पहले फिन एलन आउट हुए, ठीक है, मीर हमजा ने उनको आउट किया, और उसके बाद अगले ही ओवर में हसन अली की पहली बॉल पे जो है वो स्लिप पे कैच हुआ हसन नवाज का, और वो भी आउट हो गए। सो प्लानिंग, ठीक है, माइंडसेट, अगर आप इवन डेविड वार्नर के माइंडसेट देखना चाहते हो ना, तो वो बैटिंग में भी नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ जेम्स विंस की बैटिंग। उस बंदे ने जिस तरह से कंपोज इनिंग्स खेली है, लाइक ही एक्सेलरेटेड व्हेन ही वांटेड टू, लाइक जहां पे उसको लगा कि यहाँ पे इट इज द नीड ऑफ द टीम टू एक्सेलरेट माई इनिंग्स, तो उसने वहां पे वो किया। जहां पे उसको लगा कि नहीं, ही हैज टू गो वेरी काम एंड ही हैज टू बी कंपोज विद हिज बैटिंग और इनिंग्स, वहां पे वो कंपोज था बहुत। तो ये चीज होती है, एक अच्छे कप्तान का ना यही फर्क होता है जो आपको नजर आता है, ठीक है। एवरीवन इज देयर टू डिलीवर। उसके अलावा आप हसन अली को देखो भाई, हसन अली टोटल डिफरेंट प्लेयर लग रहा है, लाइक मुझे लग ही नहीं रहा कि, लाइक ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको आप कह सकते हो कि ही इज वेरी अमेजिंग व्हेनेवर इट कम्स टू पीएसएल। हसन अली इज ऑलवेज देयर टू डिलीवर, बट इस पीएसएल में ऐसा लग रहा है कि ही इज देयर टू मेक अ कमबैक इनटू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और ये बात एक फॉर्मर क्रिकेटर ने भी की
कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो दरवाजे हैं वो किसी भी प्लेयर पे नहीं बंद होते, वो आपके करियर में हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं। और हसन अली के लिए जो है वो दरवाजे खुले हुए। इफ ही वांट्स टू गेट बैक इनटू पाकिस्तान क्रिकेट टीम देन ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ इन पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वही में दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर जो लीग शुरू होने से पहले कह रहे थे कि अगर इन फ्यूचर उनके करियर में आईपीएल और पीएसएल दोनों एक साथ टकराते हैं, आफ्टर हिज ब्रिटिश एलिजिबिलिटी हो जाएगी ना, तो ही वुड ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलने के बाद ही वुड बी एलिजिबल टू प्ले आईपीएल। तो उनसे जब पूछा गया कि अगर सेम विंडो में होती है तो आप किसको प्रेफर करोगे, सो ही सेड कि आई वुड प्रेफर आईपीएल ओवर पीएसएल। तो मुझे तो लग रहा है आप आईपीएल में क्या प्रेफर, मतलब क्या लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी योर प्रेफरेंस, क्योंकि आपसे तो पीएसएल में परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही। मतलब मोहम्मद आमिर के आप देखें बैक टू बैक उनके जो है 40+ रन कंसीड हो रहे हैं हर दूसरे मैच में। एक बाबर आजम को आउट करना थोड़ी होता है, आपको बहुत सारी और भी चीजें करनी होती हैं। आज मोहम्मद नबी से उन्होंने बैक टू बैक 6 खाए, बैक टू बैक उस बंदे ने मोहम्मद आमिर को छक्के लगाए। वो तो फिन एलन ने इतना जबरदस्त कैच पकड़ लिया तो मोहम्मद नबी बच गए, मतलब आमिर को जो है वो विकेट मिल गई, वरना उसमें आमिर की बॉल का तो कोई कमाल नहीं था। हाँ, उसके बाद अगर आप वाकई में देखना चाहते हो ना कि किसने बॉलिंग में वेरिएशंस डाली, सो आई थिंक इट हैज टू बी मीर हमजा। ठीक है, ही वॉज सुपर अमेजिंग, ही वॉज यूजिंग ऑल हिज एक्सपीरियंस टुडे, और उसको उस एक्सपीरियंस का जवाब मिला भी। ठीक है, अगर आज का मैच आप देखो तो ये चीजें होंगी हैं। बाकी ये है कि भाई आप क्या ही प्रेफर करोगे। अगर आप देखो ना टॉप विकेट टेकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एचबीएल पीएसएल, तो उसमें फहीम अशरफ का नाम है, मोहम्मद आमिर का क्या ही नाम होगा। फहीम अशरफ जैसे बॉलर का अगर नाम है तो फिर हाउ वुड यू रेट मोहम्मद आमिर? ही इज गॉट 78 विकेट्स इन 75 मैचेस दैट ही हैज प्लेड सो फार इन एचबीएल पीएसएल हिस्ट्री में, और उनके पास सिर्फ 78 विकेट्स हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर हसन अली है, who's got I guess 117 विकेट्स टू हिज नेम। फिर वहाब रियाज है, उन्होंने 115 ली हुई है। तो ये बात है। व्हाट यू गाइज हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट मुझे लग रहा है क्वेरा ग्लैडिएटर्स बहुत वीक टीम है, बहुत वीक टीम है। अब कराची किंग्स है, मुल्तान सुल्तान ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है बट मैचेस हार रही है। पेशावर ज़ल्मी के तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो उनकी टीम बनी हुई है वो अपनी टीम के कॉम्बिनेशन को ऑन फील्ड एग्जीक्यूट करवा के प्रूव करें कि वाई दे द बेस्ट इन टाउन। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।